जैक अपने बेटे को उसके बर्थडे पर एक अजीब सा वियर्ड बॉक्स गिफ्ट देता है, लेकिन जैसे ही उसका बेटा सैम उस बॉक्स में अपना हाथ डालता है, एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट उसकी कलाई में लॉक हो जाता है और काफी ट्राई करने के बाद भी वो उसके हाथ से नहीं निकलता। फिर जाने से पहले जैक उससे कहता है, एक दिन ये ब्रेसलेट तुम्हारी जान बचाएगा। इसके बाद हम 15 साल बाद देखते हैं सैम अब बड़ा हो चुका है और वो ब्रेसलेट अभी भी उसकी कलाई में लगा हुआ है। अब अर्थ भी पूरी तरह बदल चुकी है। क्लाइमेट कोलैप्स और न्यूक्लियर वॉर की वजह से ज्यादातर सिटीज बर्बाद हो चुकी हैं। सिर्फ एक ही सिटी बची है जो सिंथेटिक ऑक्सीजन पर सर्वाइव कर रही है, लेकिन वो हवा भी पोल्यूटेड है और लोगों को बीमार बना रही है। सैम की वाइफ एमा भी उन्हीं में से एक है और एमा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक दिन सैम को एक कंपनी की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रेचल के पास बुलाया जाता है। रेचल उसे बताती है कि शायद तुम वही इंसान हो जो ह्यूमैनिटी को बचा सकता है। फिर सैम को पता चलता है कि ये लोग सीक्रेटली एक टाइम मशीन बना रहे थे और उन्होंने 500 साल फ्यूचर में सिग्नल्स भेजे और वहां से एक रिप्लाई आया जिसमें सैम का नाम लिखा था। इसलिए उन्हें यकीन है कि फ्यूचर में एक क्यूर मौजूद है और सिर्फ सैम ही उसे वापस ला सकता है। फिर ये लोग सैम को टाइम ट्रैवल के लिए तैयार करते हैं और उसकी वाइफ एमा को बचाने का वादा करते हैं। सैम को एक स्पेशल सूट दिया जाता है जो इस जर्नी के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद सैम मशीन के सामने खड़ा होता है। उसके बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी घूमने लगती है, एनर्जी बिल्ड होती जाती है और अचानक एक मैसिव ब्लास्ट के साथ वो गायब हो जाता है। फिर जब सैम को होश आता है वो फ्यूचर में होता है। उसका सूट जल रहा होता है और डैमेज भी हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से उसे उतार देता है। अब सैम खुद को एक जंगल में पाता है। ये अर्थ ही है लेकिन पूरी तरह बदल चुकी है। चारों तरफ साफ हवा, हरियाली और जिंदगी। उसे इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर सैम अपने एआई सिस्टम से अपनी लोकेशन पता करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सैटेलाइट कनेक्शन नहीं मिलता। फिर अचानक एक मैग्नेट जमीन पर गिरता है जिससे एआई आसपास की स्ट्रक्चर्स को स्कैन करने लगता है और सिग्नल को फॉलो करते हुए सैम एक नियर बाय फैसिलिटी तक पहुंचता है। एंट्रेंस पर उसे एक स्केलेटन मिलता है और ध्यान से देखने पर सैम को पता चलता है कि उस स्केलेटन पर उसका ही नाम लिखा होता है और उसकी कलाई में वही ब्रेसलेट होता है जो अब ग्रीन ग्लो कर रहा होता है। तभी सैम को सच समझ आता है कि अगर मैं क्यूर ढूंढ भी लूं तो भी खुद उसे वापस लाने के लिए जिंदा नहीं बचूंगा।